रीवा में उस समय हालात तनावपूर्ण हो गए जब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यूजीसी एक्ट पर रोक लगाए जाने के विरोध में ओबीसी एससी एसटी संयुक्त मोर्चा ने ज्ञापन देने के नाम पर शहर की मुख्य सड़कों पर घंटों तक यातायात ठप कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को कलेक्ट्रेट गेट के पास पूरी तरह जाम कर दिया, जिसके कारण शव वाहन से लेकर एम्बुलेंस तक के पहिए थम गए और कई गंभीर मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सके। बताया जा रहा है कि संयुक्त मोर्चा को प्रशासन से केवल कॉलेज चौराहे से शिल्पी प्लाजा होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपने की अनुमति दी गई थी, लेकिन बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी तख्तियां और बैनर लेकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर ही रुक गए और कलेक्टर को मौके पर बुलाकर ज्ञापन लेने की मांग पर अड़ गए। जब उनकी यह मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने सतना से प्रयागराज की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग को ही अवरुद्ध कर दिया, जिससे शहर का ट्रैफिक पूरी तरह प्रभावित हो गया। पड़ेरा से लेकर रतहरा तिराहे तक लंबा जाम लग गया और आम लोग घंटों परेशान होते रहे। इस दौरान कई एम्बुलेंस जाम में फंसी रहीं और मरीज जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करते रहे, लेकिन प्रदर्शनकारियों को इसका कोई असर नहीं पड़ा। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह रही कि मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पूरे घटनाक्रम के दौरान लगभग मूक दर्शक बने रहे और आवागमन बहाल कराने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस की इस निष्क्रियता को देखकर राहगीरों और स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ गया और उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। लोगों का कहना था कि यदि पहले से अनुमति केवल ज्ञापन सौंपने की थी तो फिर सड़क जाम जैसी स्थिति बनने पर तुरंत हस्तक्षेप क्यों नहीं किया गया। लगभग 3 घंटे से अधिक समय तक शहर का यातायात बाधित रहा, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। प्रदर्शनकारियों द्वारा जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी जैसे नारे लगाए जा रहे थे, लेकिन सड़क पर फंसे मरीजों, आम नागरिकों और जरूरी सेवाओं की परेशानी को लेकर कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई। इस पूरे घटनाक्रम ने कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना सबका अधिकार है, लेकिन आम जनता को परेशान करना और आपातकालीन सेवाओं को बाधित करना किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसी के समर्थन में आज आंदोलन किया गया, क्या प्रमुख मांगे हैं आप लोगों की? प्रमुख मांगे तो एक ही है कि यूजीसी लागू करो। मैं तो आश्चर्यचकित यह हूँ कि डरते क्यों हो भाई। नोटबंदी हुई, सब लोग सुखी थे, कुछ तो गड़बड़ हुआ, जीएसटी लागू हुआ और एक आश्चर्य की बात है कि यूजीसी लागू हुआ, लोग विरोध कर रहे हैं। कोर्ट को बिना सॉलिसिटर जनरल, बिना अटॉर्नी जनरल के स्टे देने की क्या जरूरत है? लागू तो होने दो। कौन सा एक ऐसा रोहित वेमुला, पायल तड़वी 118% प्रताड़ना पड़ गई है। क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे हमारे बच्चों के साथ पढ़े? हमें शिक्षा का अधिकार नहीं है? जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो सवाल करेगा इंडिया। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो सामने खड़ा होगा इंडिया। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो नौकरी करेगा इंडिया। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो सामाजिक बनेगा इंडिया। और जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो चांद पर चढ़ेगा इंडिया। इसलिए हम चाहते हैं कि सामाजिक आंदोलन है, यूजीसी को लागू करिए और गरीब गुरबा को न्याय मिले। बाघा बिल्डर्स कॉलोनी रीवा, आपका सपना हमारा निर्माण। अब आपके शहर रीवा में सर्व फैसिलिटी युक्त गवर्नमेंट टीएनसीपी अप्रूव्ड डाइवर्टेड प्लॉट्स उपलब्ध हैं। यहां आपको मिलेगा सुरक्षित एंट्री गेट और बाउंड्री वॉल, चौड़ी सड़कें, हरा भरा गार्डन और ओपन स्पेस, विद्युत ट्रांसफार्मर और पक्की नाली व्यवस्था, ओवरहेड वाटर टंकी और आधुनिक सुविधाएं। संपूर्ण कॉलोनी में हर प्लॉट सुविधाओं और सुरक्षा के साथ तैयार है। तो एक बार विजिट कीजिए बाघा बिल्डर्स कॉलोनी। हमारी लोकेशन है डीपीएस स्कूल के पास, अटरिया, रीवा।